और बंधुओं महताओं, नारद जी वो सारे प्रयोग करने लगे जिससे ज्ञान व वैराग्य स्वस्थ हो जाए। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने सारे वेद सुना डाले, वेदों को कई बार सुनाया, सारी गीता सुना दिए, गीता पाठैर मुहुर मुहुर, गीता भी सुना दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे। जितने भी चूरन चटनी नारद जी के दवाखाने में थी सब उन्होंने चटा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। अब चिंता होने लगी नारद जी को, अब क्या करें? खड़े हो जाओ वैराग्य, खड़े हो जाओ ज्ञान, लेकिन ये और नारद जी भी चिंता ग्रस्त होकर बैठे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से शब्द क्या निकले? आकाशवाणी ने निर्देश किया, सत्कर्म करो नारद जी, उद्यम करो। क्या उद्यम करें? सत्कर्म करो। नारद जी पूछना चाहे सत्कर्म किसे कहते हैं? आकाशवाणी मौन, आकाशवाणी मौन हो गई। सत्कर्म करो, कोई संत तुमको समझा पाएगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी विचरण करना प्रारंभ किए। संसार में सभी साधु संतों के पास जाते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी किसी साधु के पास जाके पूछते, भैया सत्कर्म की परिभाषा, तो साधु एकदम मुंह बंद कर लेते, आज मेरा मौन व्रत है। कौन ब्रह्मा जी के बेटे को बताओ सत्कर्म, जो स्वयं सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, और उसको ये सत्कर्म कौन बतावे? सारे साधु संत बैठे हैं, लेकिन नारद जी की जिज्ञासा का समाधान नहीं हो रहा है। कोई कह रहा मौन व्रत है, कोई कह रहा मुझे नहीं पता। और बंधुओं माताओं, नारद जी इसी विचार के साथ विचरण कर रहे हैं। तभी नारद जी को लगा कि अब यहां पर समाधान नहीं हो पाएगा। बद्रीनाथ की ओर चले हैं और वहीं पर सनकादि भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी ने अपनी समस्या बताई है सनकादि ऋषियों को। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो ये आकाशवाणी हुई थी ये सत्कर्म करने के लिए कही है। और सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म कहते हैं श्रीमद्भगवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। ये जो शुकदेव आदि ऋषियों के द्वारा गाई हुई भागवत की कथा है, इसी को सुनना व सुनाना सत्कर्म है। बंधु माताओं, इसी सुनना और सुनाना, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता है। इसलिए बिना जाने हम सब सत्कर्म कर रहे हैं। बिना जाने हमको ये पता नहीं था कि हम सत्कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन यही सनकादि ऋषियों ने कहा कि जो शुकदेव के द्वारा गाया हुआ यह भागवत है, यही सत्कर्म होता है। सुखदेव जी ने कहा कि इसी भागवत की संहिता को पान करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति महारानी के साथ नृत्य करने लगेंगे।